हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टा, स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आईपीएल सीजन 18 का जो रोमांच है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और अब काफिला पहुंच गया है मैच नंबर 9 पर, जो आज होने वाला है मुंबई बनाम गुजरात जायंट्स के बीच। और ये मुकाबला होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अब से कुछ ही देर बाद, यानी शाम 7:30 बजे। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हम बात करेंगे टीम के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन की, स्टैट्स क्या कहते हैं, रिकॉर्ड क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कल हुए मुकाबले की, जिसमें 17 साल बाद चेन्नई सुपर किंग्स के किले में भेद लगाने में कामयाब रही आरसीबी। और आपको बता दें कि चेपॉक में 17 साल बाद आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रन से उसी के घर में हरा दिया। 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने हुए सीएसके की शुरुआत खराब रही। हेजलवुड ने पहले ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ और राहुल त्रिपाठी को आउट करके चेन्नई को बड़ा झटका दे दिया। जवाब में रचिन रविंद्रन भी आए, 41 रन उन्होंने जोड़े। धोनी ने नाबाद 30 रनों की पारी भी खेली, लेकिन ये टीम 146 तक ही पहुंच सकी। हेजलवुड ने 3 विकेट झटके और आरसीबी ने बड़ी जीत दर्ज की। आज आरसीबी के लिए रजत पाटीदार ने 51 रन बनाए। टिम डेविड ने आखिरी ओवर में सैम करन पर 3 छक्के जड़े और उसके बाद 17 सालों का जो इंतजार था आरसीबी का, वो खत्म हो गया चेन्नई को उसी के मैदान में हराने का। हालांकि इस दौरान धोनी ने एक और रिकॉर्ड बना लिया, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। अब वो सुरेश रैना से आगे निकल गए हैं। चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो बन गए हैं बल्लेबाज। अब बात करते हैं आज के मुकाबले की, जो होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। गुजरात जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस 5 बार आमने सामने आए हैं, जिसमें पलड़ा भारी गुजरात का नजर आता है। 3 मुकाबले गुजरात ने जीते हैं, जबकि 2 में जीत मिली है मुंबई इंडियंस को। और अगर हम इस मैदान की बात करते हैं तो 36 मुकाबले हुए हैं, 16 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, जबकि 20 बार चेज करने वाली टीम जीती है। यानी चेज करना थोड़ा सा फायदेमंद यहाँ पर रहता है। ये हम आपको रिकॉर्ड दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के क्या रिकॉर्ड है। इससे पहले आपको बता दें कि सीजन 18 में एक मुकाबला यहाँ पहले हो चुका है गुजरात जायंट्स और पंजाब के बीच, जिसमें पंजाब की टीम ने 243 रन बना दिए थे। यानी इसे एक बार फिर ये साबित होता है कि ये जो मैदान है ये बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगी और आज भी एक हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद हम कर सकते हैं लुकिंग एट द रिकॉर्ड। स्क्वाड की बात कर लेते हैं तो स्क्वाड में सबसे बड़ी राहत मुंबई इंडियंस के लिए है कि जो उनके कप्तान है हार्दिक पांड्या, वो वापस आ गए हैं। एक मैच का बैन था उन पर, तो पहला मुकाबला वो नहीं खेल पाए थे। टीम कॉम्बिनेशन में रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, रॉबिन मिंज है, रेयान रिकल्टन है, श्रीजीत कृष्णन है। अगर हम बॉलर्स की बात करें तो अभी भी जसप्रीत बुमराह का इंतजार है, लेकिन उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट हैं और दीपक चहर, ये जो है ये एक मजबूत कड़ी साबित हो सकते हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल कप्तान है, जोस बटलर हैं और उसके बाद रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। और ये जो पूरी कॉम्बिनेशन है, ये भी दोनों ही टीमें बड़ी बैलेंस नजर आती है, लेकिन जीत का खाता खोलने के लिए आज बेताबी नजर आएगी। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्व क्रिकेटर नोएल डेविड हमारे साथ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी हमारे साथ हैं। नोएल, दोनों ही टीमें नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीमें हैं। युवा और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का एक कॉम्बिनेशन दोनों में ही नजर आता है, लेकिन पहला मुकाबला दोनों हार गई। आज आपको क्या उम्मीद है इन दोनों से, कौन ज्यादा जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक कर सकती है? देखिए, ये एक इलेक्ट्रीफाइंग मैच होगा फॉर श्योर, क्योंकि जैसा आप कह रहे हो, दोनों अकाउंट खोलने के लिए देखेंगे। आपस में काफी बैट और बॉल की कॉन्टेस्ट होगी इधर दोनों टीम की, क्योंकि दोनों टीम काफी मजबूत है, काफी स्ट्रांग है। देखिए, हार्दिक पांड्या आने से आप प्लस पॉइंट हो गया है मुंबई इंडियंस के लिए। उधर शुभम गिल है, बटलर है, राशिद खान है। इधर आप देखिए, अब काफी अच्छे प्लेयर्स है, तो एक अच्छी कॉन्टेस्ट रहेगी कार्ड पे, क्योंकि विकेट जो है फेवर करेगी जो बैटिंग सेकंड करेगा, क्योंकि आंकड़ा वही दिखा रहा है कि जो भी सेकंड बैटिंग किया है वो जीते। बिकॉज जो ड्यू फैक्टर आता है लेटर इन द स्टेजेस ऑफ द मैच, क्योंकि बॉलर्स के लिए थोड़ी तकलीफ होगी। बट ओवरऑल आप ये मैच को अगर आप बैठ के देखें तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिफाइंग मैच। काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि शुभम गिल का, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, ये शुभम गिल का ग्राउंड है। वो क्या करेंगे, वही फॉर्म रखेंगे क्या जो परफॉर्मेंस उन्हें 1000 रन के ऊपर करे अहमदाबाद में। तो आई थिंक ये मैच सबकी नजर
सबकी नजर रोहित शर्मा पे रहेगी कि वो क्या करेंगे पावर प्ले में। बिल्कुल, तो गुजरात के कप्तान और एमआई के पूर्व कप्तान के इर्द गिर्द ये मुकाबला घूमेगा, जैसा कि नोएल बता रहे हैं शुरुआत में ही। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि क्या है। दरअसल चेस करने वाली टीम का जो जीत प्रतिशत है वो 56% है, यानी आधे से ज्यादा जो है जीत हासिल करती है वो टीम जो चेस करती है। कुल मिलाकर जो 36 मैचें खेले गए हैं यहाँ पर, पहले बैटिंग करने वाली टीम 16 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 20 बार जीती है। टॉस जीतकर 17 मैच और टॉस हारकर 19 मैच जीते हैं, यानी हारना जो है वो फायदेमंद रहता है। तो उस एक और बात कहाँ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ 10 बार 190 से ज्यादा का स्कोर जो है वो पिछले 10 मैचों में बना है। तो क्या आज भी हम एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद करें, क्योंकि पिछला मैच जो यहाँ पर हुआ था उसमें भी 243 रन बन गए थे। एब्सोल्युटली हाई स्कोरिंग तो ट्रेंड ही है भाई। कोई कोई मैचेस ऐसा हो जाता है कि लो स्कोरिंग हो जाता है। और जो आईपीएल है तो आईपीएल में आप एक्सपेक्ट करें कि यार विकेट पाटा हो, बैटिंग हो, प्लेसेड हो, जहां पर बल्लेबाज ज्यादा एंजॉय करे और बॉलर्स एट द रिसीविंग एंड हो, क्योंकि दैट इज व्हाट आई T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट, चौके और छक्के। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तो हिस्ट्री रही है कि भाई चाहे आप पहले बल्लेबाजी करें, दूसरी बल्लेबाजी करें, जैसे आपने पिछले मैच में भी देखा कि यार 242 के ऊपर रन बना दिया था। 200 पंजाब ने फिर उसको ऑलमोस्ट चेंज भी कर दिया था 232 तक बना के। तो हाई स्कोरिंग तो डेफिनेटली रहेगा, बट आई होप ये ग्लिचेस नहीं करे दोनों टीम्स, क्योंकि देखिए एक बड़ा कोलैप्स आपको छोटे टोटल पर ही ला सकता है। तो इम्पोर्टेंट है ये दोनों कंडीशंस का यूज कैसे करे, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, देखने लायक रहेगा, ना कि अपने विकेट थ्रो अवे करे। नहीं तो कंडीशंस के विकेट इस्तेमाल की जब आपने बात कर दी है, तो मैं एक और बात, जी कंडीशन के ही जिक्र आपने किया है, तो मैं एक और जो सवाल यहाँ पर आता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 37 मैचों में 23 गेंदबाजों ने 191 और स्पिनर्स ने 96 विकेट लिए हैं। तो ऐसे में नोएल ये भी समझना होगा कि एक तरफ जहाँ ये बल्लेबाजी के लिए मुफीद है, तो वहीं यहाँ पर फायदा तेज गेंदबाजी के लिए भी होगा। आपको लगता है कि दोनों स्क्वाड में ऐसे लोग हैं, ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो मैच में रुख बदल सकते हैं? देखिए जैसा आप कहें, ये विकेट जो है ना एक ट्रू विकेट है जो बॉलर को भी हेल्प करता है और बैट्समैन को भी हेल्प करता है। क्योंकि अहमदाबाद की विकेट आप देखिए, वर्ल्ड कप में जो हुआ 23 में, आप देखिए क्या हुआ, बैटिंग लेटर ऑन बैटिंग को हेल्प किया, बॉलर्स को भी हेल्प किया, कैरी होता है इधर, काफी अच्छा बाउंस मिलता है। आप लास्ट गेम में देखिए, आप काफी अच्छा बाउंस था। आई थिंक सब कहते हैं कि ना फास्ट बॉलर्स का गेम नहीं है T20, बट फास्ट बॉलर्स के की गेम हो सकती है जब आपके पास फास्ट बॉलर्स के पास काफी वेरिएशन है, नया बॉल जो आप स्विंग करते हैं। आप भुवनेश्वर को देखिए, कल कितनी शानदार बॉलिंग डाले भुवनेश्वर कल। ये एक तरीका होती है कि आप यूटिलाइज कैसा करते हैं विकेट को और आप बॉल को कैसा यूटिलाइज है। दस वाई आप देखे, काफी शार्दुल ठाकुर है जो परफॉर्म किए लास्ट मैच में, जो आप सीन में नहीं थे, आप आईपीएल की ऑक्शन में नहीं थे, बट ही केम बैक, पर्पल कैप के सेकंड में रह रहे। तो आई थिंक ये काफी अच्छी विकेट रहेगी जो हेल्प करेगा दोनों तरीके से। हमने इसका जिक्र पहले भी किया था कि बॉलर्स की हालत खराब क्यों है, या फिर बॉलर्स में स्किल्स की कमी है, और स्किलफुल बॉलर्स जो हैं वो कहीं भी किसी भी तरह की विकेट पर अपना काम कर सकते हैं। इसका जिक्र हमने पहले भी किया है और आज भी नोएल यही मानते हैं कि जो भी स्किल्स दिखाने का मौका जो है वो फास्ट बॉलर्स के पास भी आज होगा इस मैदान पर। और अब हम बात करते हैं शुभमन गिल, जो कि गुजरात जायंट्स के कप्तान है, और ये उनका फेवरेट ग्राउंड लगता है उनके रनों की रफ्तार से। 61 के औसत से 1000 रन बना चुके हैं। पिछली 19 पारियों में अगर हम बात करें तो 986 रन बनाए हैं 61 के औसत के साथ। पिछली 5 पारियों में अगर हम दिखाएं तो 33, 31, 8, 2 और 46, यानी बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर 19 पारियों में जो उन्होंने रन बनाए हैं, करीब 1000 रन उन्होंने बनाए हैं। तो हडल जो है सबसे आगे मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस के जो सपोर्टर हैं ताऊ रिजवी, शुभमन गिल से निपटना बड़ा मुश्किल होगा और बहुत जरूरी भी। देखिए इस वक्त तो मैं न्यूट्रल हूँ, ना सपोर्ट कर रहा हूँ मैं गुजरात को ना मुंबई को, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट आप न्यूट्रल रहना पड़ेगा आपको फिलहाल तो। बट हाँ, झुकाव तो रहेगा मुंबई की तरफ। हाँ, शुभमन गिल इज, आई एम स्कैर्ड ऑफ शुभमन गिल। अगर मैं एज फैन बात करूँ तो मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ शुभमन गिल से, क्योंकि देखिए 1000 रन लेके आते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे, और जो बताती है उनकी कंसिस्टेंसी, जो बताती है उनका डोमिनेंस, जो बताता है उनका पावर प्ले में उनका खेलना, क्योंकि टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। तो हाँ, मैं डरा हुआ हूँ। मगर यहाँ पर मुंबई इंडियंस के पास बल्लेबाज भी अच्छे हैं। तो आप अगर कहेंगे कि कॉन्टेस्ट होगा तो ट्रेंट बोल्ट है, बुमराह नहीं है तो क्या होगा, मगर ट्रेंट बोल्ट का एक्सपीरियंस लेके आते हैं, फिर और भी गेंदबाज हैं, फिर आपके पास स्पिनर्स भी है, हार्दिक पांड्या की भी वापसी हो रही है, तो ये आप जान ले।
तो बिल्कुल इतना बिल्कुल आसान वापसी नहीं हो रहेगा। रही है, लेकिन मुझे ये डेफिनेटली बताइए कि जो स्टेडियम एमआई को के एंजॉय पूर्व करेंगे। कप्तान है रोहित शर्मा, उनकी वापसी होगी क्या आज? मतलब मैदान पर उनके फॉर्म की वापसी होगी क्या? पिछले मैच में 0 पर वो आउट हो गए थे, जबकि उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि एक धमाकेदार शुरुआत एमआई को मिलेगी, क्योंकि लास्ट सीजन में 10 पर खत्म किया था, 10वीं पोजीशन पर। तो एक उम्मीद थी कि टीम एकजुट होकर आएगी तो कुछ धमाका देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। फिंगर्स क्रॉस रखा हूं मैं, आई होप वापसी हो जाए, क्योंकि पिछले मैच में एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी। राइट। एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी। ऋतुराज गायकवाड़ फेलर, उनको क्रेडिट देना चाहिए। तो क्या होगा, महेंद्र सिंह धोनी ने कहा होगा कि यार मिड विकेट रख लो, शॉर्ट मिड विकेट, और खलील अहमद को कहा होगा वो गेंदबाज निकाल लो, क्योंकि वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी, इसलिए विकेट गई। नहीं तो रोहित शर्मा फॉर्म में यार, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या किया उन्होंने देखा है। और अगर ऐसी बैटिंग विकेट पे उनको स्टार्ट मिल गया ना, तो उनको रोक नहीं सकते हो आप। चलिए, तो स्टार्ट का इंतजार स्टिल रहेगा। जरा फिंगर्स मैं क्रॉस। दर्शकों को बता दूं 5 पारियों का जो हमारे पास डेटा है। 0 इन लास्ट मैच, 76, 28, 15 एंड 20 ये बनाए हैं, यानी थोड़ा सा डिसेंट, बीच में तो ठीक ठाक स्कोर बने थे, लेकिन 0 पर आउट हुए तो थोड़ी सी चिंताएं जो है मुंबई इंडियंस की बढ़ गई हैं। एक अब बैटल के बारे में अपने दर्शकों को बताते हैं, जो है शुभमन गिल और दीपक चहर के बीच में। 55 गेंदों का, 55 गेंदों का हमारे पास एनालिसिस है। 78 रन बने हैं, 4 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं चहर। डॉट बॉल 19, चौके 10, छक्के 2, स्ट्राइक रेट रहा 141 का। स्ट्राइक रेट जो है वो डिसेंट है नोएल, लेकिन 4 बार आउट करना अगर पिछले 55 गेंदों में ही हम देखें तो खतरा है। दीपक चहर और न्यू एडिशन है, गुजरात जायंट्स की ताकत बढ़ाने आए हैं। बिल्कुल, देखिए चार जो है, दीपक चार एक स्किलफुल बॉलर है। आप लास्ट ईयर अगर जब चेन्नई सुपर किंग्स को दिए तो जब ओपन करते हैं तो इनिशियल ब्रेक थ्रू वो ही देते हैं, राइट। जो पावर प्ले के अंदर वो काफी विकेट्स लेते हैं, एक आध या दो विकेट लेते हैं। इसलिए वो काफी स्किलफुल है, क्योंकि बॉल स्विंग भी कराते हैं, उनके पास वेरिएशंस है, उनके पास लेग कटर जो तेजी से आउट स्विंगर्स है। तो आई थिंक इज अ वेरी स्किलफुल। इसलिए शुभम गिल को थोड़ी सी इनिशियल स्टार्ट में तकलीफ होती है, इसलिए आंकड़ा क्लियर दिखा रहा है कि चाहर जो है एज ले हुए बैठे हुए हैं शुभम गिल के। बट एट द सेम टाइम ये ग्राउंड जो है ये शुभम गिल का ग्राउंड है, और ये आंकड़ा देखना है और ये कंपटीशन देखना चाह रहा हूँ आज कि क्या होने वाला है बिटवीन चार एंड शुभम गिल। क्योंकि शुभम गिल अगर एक बार लगना स्टार्ट किए, हाँ। ये अनस्टॉपेबल। तो कि बिकॉज ये 1000 रन के ऊपर कर चुके हैं, देश को भी रन कर चुके हैं वही ग्राउंड पे। आई थिंक ये कंपटीशन विल बी हाईली लुक और फॉरवर्ड बिल्कुल टू, मुझे लगता है एंड दीपक हर की चाहर की नजर। कमी जो है वो मुंबई इंडियंस को खल रही है, जैसा कि हमने देखा कल के मुकाबले में। एक और बैटल जो है वो बता देते हैं, जोस बटलर और ट्रेंट बोल्ट के बीच जो ये मुकाबला है। 19 गेंदों का एनालिसिस हमारे पास है, 23 रन बने हैं, 0 बार आउट, यानी एक बार भी आउट नहीं कर पाए हैं। डॉट बॉल 8 है, 121 का स्ट्राइक रेट है। यानी जोस बटलर और जो ट्रेंट बोल्ट के बीच जो है हेड टू हेड मुकाबले में इस बार आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी नजर आता है? क्योंकि अब तक तो है वो बटलर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं बोल्ट पर। ताउस। नहीं, ये दोनों टीममेट्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खेल चुके, दोनों एक दूसरे के सेम टीम में खेल चुके, इसलिए आपने देखा होगा शायद ज्यादा विकेट्स मिले ट्रेंट बोल्ट को जॉस बटलर के सामने, क्योंकि दोनों साथ में मुंबई इंडियंस में थे, साथ में राजस्थान रॉयल्स में थे। अब आमने सामने है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला है दोनों के बीच। और दोनों टीममेट्स है, खुन्नस से आएंगे, एक दूसरे को देखेंगे आंखों में आंखें। देखिए इंग्लैंड ऑब्वियसली, ये इंग्लैंड से आते जॉर्ज बटलर, न्यूजीलैंड से आते ट्रेंट बोल्ट, और दोनों का ज्यादा जबरदस्त एक ये रहता है, टॉप ऑर्डर एक बैट्समैन है, एक नए बॉल से गेंदबाजी करते हैं दोनों तो ये चैलेंज अच्छा रहेगा, मुझे लगता है मजा आएगा, देखने लायक रहेगा। क्योंकि एज नोएल भाई सेड, या हमने पहले बात किया था कि बॉल जैसा अंदर लाते ट्रेंट बोल्ट, और जितना स्ट्रेट जॉर्ज बटलर खेलते हैं, सिर्फ वो हार्ड हिटर नहीं, एक टाइमर ऑफ द बॉल है, और सीधा बल्लेबाजी, एक क्लासिकल बैट्समैन भी है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग दैट ब्रूटल बैट्समैन हु कैन डिस्ट्रॉय द बॉलर। तो ये दोनों एक्सपीरियंस भी लेके, तो ये फैक्टर काउंट इन करेंगे, तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रहेगा। मगर अगर आप कहेंगे कि किसी एक को चुनो, तो मैं यार एक को नहीं चुनूंगा फिलहाल, मगर एक इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, एक और फैसिनेटिंग कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट के देखना बारे चाहता में हूँ बता दोनों दूं, में। जो नया नया कॉन्टेस्ट हो सकता है, क्योंकि एक और एडिशन जो गुजरात जायंट के साथ हुआ है उनकी बॉलिंग स्क्वाड को मजबूत करने के लिए, वो है मोहम्मद सिराज और सूर्य कुमार यादव, जो एक मैच में कप्तानी भी कर चुके हैं। 26 गेंदों का एनालिसिस हमने किया है, 57 रन बने हैं, 57 रन, एक बार आउट भी कर पाए हैं। डॉट बॉल 8, चौके 5, छक्के 4, स्ट्राइक रेट है 219 का। जबरदस्त ये स्ट्राइक रेट है नोएल। सूर्य कुमार यादव वर्सेस मोहम्मद सिराज, कौन किस पर आज भारी पड़ सकता है आज के इस पिच को देखते हुए? देखिए एबी डिविलियर्स के बाद अगर कोई 360 डिग्रीज मार सकता है तो ये लड़का है जी, सूर्य स्काई। कुमार यादव। ये स्काई,
क्योंकि हर शॉट है उनके पास, कौन सा शॉट नहीं है जो T20 में ना खेल सकते, वो खेलेगा ये लड़का सूर्य कुमार यादव। तुम और मोहम्मद सिराज के पास उतना ये नहीं है कि व्हाइट बॉल में कंट्रोल नहीं है। आप देखिए, अब काफी शॉट डालते हैं या नहीं तो काफी ऊपर डालते हैं, जो एक डिसएडवांटेज हो जाता है सिराज के लिए अगेंस्ट सूर्य कुमार, क्योंकि सूर्य कुमार के जो बैटिंग की स्टाइल है वो किसी को पता नहीं है कौन सा शॉट कौन सी गेंद को किधर मार रहे, वो पता ही नहीं चलता। यस, थोड़ी बहुत फॉर्म में नहीं है वो मानता हूँ, बट अगर वो जिस तरीके से चलती है उनकी बैट, अगर चली तो नॉन अनस्टॉपेबल हो जाता है। बट आई फील सिराज को उतना मौका नहीं है सूर्य कुमार यादव के पास एज लेने के लिए। आई डोंट थिंक, बिकॉज सबको पता है कि सिराज क्या है व्हाइट बॉल के साथ, क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा दबाव होता है। व्हाइट बॉल, यस, रेड बॉल क्रिकेट इज डिफरेंट, व्हाइट बॉल पे उनके पर ही दबाव है, प्रेशर रहती है कि डिलीवर करने के लिए परफॉर्मेंस। तो आई डोंट थिंक वो इतना बड़ा एज है सिराज को सूर्य कुमार यादव के ऊपर। चलिए, एज नहीं है, लेकिन एक अब बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट की हम बात करते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या की वापसी एमआई में हो गई है और जाहिर तौर पर इससे बड़ी मजबूती जो है टीम को मिली है। ये उनकी कमी जो है पिछले मुकाबले में खली थी, और वो ऑलराउंडर है। उनके सामने दूसरी टीम के ऑलराउंडर जो है हमारे सामने, वो है राशिद खान। मैचेस का कंपैरिजन कर लेते हैं। 137 मैच खेले हैं हार्दिक पांड्या ने, 122 मैच खेले हैं राशिद खान ने। रन बनाए हैं हार्दिक पांड्या ने 2525, बॉल्स खेली हैं 1734, हाईएस्ट स्कोर है 91 का, और 50 जो है हाफ सेंचुरी 10 मार चुके हैं। अगर हम बात करें तो बॉलिंग की इनिंग्स की अगर हम देखें तो 93 इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग की है, जिसमें 64 विकेट लिए हैं, और रन जो दिए हैं वो है 2150। जबकि राशिद खान की बात करें तो रन उन्होंने खुद बनाए हैं 545, जबकि विकेट्स लिए हैं 150 और रन खाए हैं 3300। इन दोनों के बीच, दोनों ही ऑलराउंडर है ताउस, और हार्दिक पांड्या एक तरफ है, राशिद खान एक तरफ से है। क्या आपको कोई कंपैरिजन नजर आता है? क्या दोनों की भूमिका अपनी अपनी टीमों में बराबरी की है? एब्सोल्युटली, दोनों हाई एंड प्रीमियम कार्स हैं, मतलब फरारीज हैं, मैं बोलूंगा तो। क्योंकि जो टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं ना ये दोनों प्लेयर्स, वो जबरदस्त तरीके से, चाहे कोई भी टीम के लिए खेले, हार्दिक टीम इंडिया के लिए खेले या राशिद अपनी अफगानिस्तान के लिए खेले, हार्दिक मुंबई इंडियंस के लिए खेले या राशिद गुजरात टाइटंस के लिए खेले, तो बड़े बॉलर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी फॉर्म साबित किया। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा, खास करके हार्दिक पांड्या कमबैक कर रहे हैं। पिछली मैच में नहीं थी तो बहुत ज्यादा खल गई थी कमिट मुंबई इंडियंस को चेन्नई के सामने, और हार का सामना करना पड़ेगा। हाँ वैसे, बट राशिद खान का इतना ज्यादा पिछली मैच में इफेक्ट तो नहीं नजर आया, बट यार ये प्लेयर है, इनके बारे में तो आप कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि ये कभी भी कमबैक कर सकते हैं। जो स्किल लेके आते हैं, जो बल्लेबाजी भी करते, बाय द वे बल्लेबाजी में भी कम नहीं है राशिद खान। तो एक बराबर कॉन्टेस्ट रहेगा, दोनों कम ना ज्यादा, दोनों एक बराबरी का मुकाबला रहेगा, एक फैसिनेटिंग रहेगा। और बाय द वे बता दूं, मुंबई इंडियंस की टीम जो अदर वेन्यूज में ऐसे T20 जीता था, एमआई केप टाउन को राशिद खान ने ही लीड किया था। तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर कॉर्नर होगा मुंबई इंडियंस के लिए राशिद खान के पास। यहाँ हालांकि टीम्स बदलती रहती हैं, आप किस किस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे सभी खिलाड़ी। एक और जो हमारे पास कॉन्टेस्ट है वो है ट्रेंट बोल्ट और गुजरात जायंट्स के मोहम्मद सिराज के बीच। दोनों ही स्टार पेस गेंदबाज हैं। जरा एक आंकड़ा भी दिखा देते हैं। ट्रेंट बोल्ट ने 105 मैचेस खेले हैं, मोहम्मद सिराज ने 94। रन कंसीडर्ड की बात करें तो 3257 रन जो हैं वो दिए हैं ट्रेंट बोल्ट ने। 121 विकेट लिए हैं, उनका बेस्ट है 18 पर 4 विकेट लेकर 18 रन उन्होंने दिए थे। बॉलिंग एवरेज है 26.91 का, इकोनॉमी रेट है 8.29 का, बॉलिंग स्ट्राइक रेट है 19.40 का, यानी हर 20वें ओवर में वो 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। मोहम्मद सिराज की बात करें तो 94 मैच खेले हैं, 2876 रन उन्होंने दिए हैं, 93 विकेट लिए हैं, बेस्ट उनका है 21 पर 4, और उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट जो है वो 21 का है। दोनों ये जो हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है नोएल, क्या आपको लगता है कौन एक बेस्ट परफॉर्मर के रूप में अपनी अपनी टीम की तरफ से योगदान देगा, मोहम्मद सिराज या ट्रेंट? देखिए ये दोनों काफी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर्स है एक जो है न्यूजीलैंड के लिए काफी परफॉर्मेंस की है, और एक व्हाइट बॉल वनडेज में आईसीसी नंबर 1 रह चुके हैं। तो आई थिंक ये कंपटीशन जो है एक हाई कंपटीशन रहेगा, क्योंकि मैं ट्रेंट बॉल को आई फील ट्रेंट बॉल के पास उतना वेरिएशंस है जितना मोहम्मद सिराज के पास थोड़ी सी कमी है। आई थिंक सिराज के पास जो लेंथ एंड लाइन है वो ट्रेंट बॉल के पास है, एंड आई फील दैट ये जो आई ऑलवेज बिलीव
दैट ट्रेंट पोल हैज अ बिगर एज सिराज के ऊपर, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस लेके आते हैं मैच में, कि व्हाइट बॉल के क्रिकेट के काफी एक्सपीरियंस है ट्रेंट जी। बोल्ट के पास, जितना सिराज के पास नहीं है। अच्छा, ये एक्सपीरियंस में भारी पड़ते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज के मैच में ताऊस आपको कौन लगता है, 3 ऐसे कौन से खिलाड़ी होंगे जो इम्पैक्टफुल रहेंगे, जो मैच का रुख बदलने के लिए जो है वो बड़ी भूमिका निभाएंगे? देखिए, हार्दिक पांड्या इज वन ऑफ देम, हर्षद खान एंड आई होप रोहित शर्मा। 3 नाम। नोएल, आप बताइए, क्या लगता है आपको? जॉर्ज बटलर, शुभम गिल और रशीद खान। अच्छा, और फेवरेट कौन है आज आपका, आज के देखिए, मैं मुकाबले तो में? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस, रीजन है कुछ उसका? देखिए, आप अकाउंट खोलना है, और मेरा काफी चाहत प्लेयर वापिस आ रहा है, वो कप्तान है, वो है हार्दिक पांड्या। हाँ। तो एक बोनस होगी मुंबई इंडियंस के लिए, एंड आई फील दैट दे विल टेक दैट एज अवे, बिकॉज विकेट काफी अच्छी खेलने वाली है, ट्रू विकेट है, एंड आई बिलीव रोहित शर्मा जो है विल कम गुड। बिल्कुल। ताऊस, आप बताइए। दिल से मुंबई, मगर दिमाग से गुजरात। दिल से नहीं, आप सच्ची बताओ तो साहब। अच्छा, दिल से मुंबई, दिमाग से गुजरात। ये हालत तो हार्दिक पांड्या की भी होगी कि वो दिमाग से मुंबई के साथ और दिल से शायद गुजरात की तरफ हो सकते हैं। मेरा रिवर्स है। बिल्कुल। आपका रिवर्स है। हालांकि हार्दिक पांड्या के सामने एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने ही पहले सीजन में जब शुरुआत हुई थी एक नए टीम के रूप में गुजरात की कप्तानी की और उसे खिताब भी जिताया था, लेकिन मुंबई में वापसी के बाद जिस तरह का बिखराव देखने को मिला, पिछले सीजन में टीम की बुरी स्थिति रही, 10वें पोजीशन पर टीम ने खत्म किया था, और अब एक कॉमराडरी जो देखने को मिल रही है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, ऐसी उम्मीद है कि बाउंस बैक जरूर करेगी मुंबई इंडियंस। लेकिन उसी तरफ जो युवा कप्तान है शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात जायंट्स भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है। आज शाम अब से कुछ ही देर बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा एमआई वर्सेस गुजरात जायंट्स, पर नजर बनी रहेगी हमारी। फिलहाल इस मैच एनालिसिस में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया ताऊस रिजवी आपका, और साथ ही नोएल डेविड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर दूसरे मैच को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।